जय मसीह की। हालेलुया। आज का संदेश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान योजना के लिए। हालेलुया। जैसा हम अंतिम दिनों के बारे में सीख रहे, इस बार हमको एक नया प्रकाशन दो, समझने के लिए जो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में जो लिखा है उसके बारे में, जो दो गवाह आप अपॉइंट करने वाला है, नियुक्त करने वाला है, ये कौन है? प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे आपका पवित्र आत्मा का प्रकाशन दे दो, एक अभिषेक दे दो प्रभु, एक बुद्धि दो प्रभु। ये जो गहरा रहस्य है लोगों को समझाने के लिए, और उनको भी प्रभु एक सही दिल तैयार करो, ये संदेश, ये वचन स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और जो आपका मन में योजना है वो योजना पूरा करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए एक सही गवाह का रूप से। धन्यवाद है, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बैठिए। भाई बहनों, पिछला बार हम ये महाक्लेश के बारे में सीखा है, और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में सीखा है, और तभी कैसा प्रभु के जो लोग है उसका दुल्हन है, जो ये दुनिया में महाक्लेश में गुजरा जय के साथ, ये लोगों को प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा। उनका पहला पुनरुत्थान हो जाएगा, और जो जिंदा है उस समय ये लोगों को एक झलक के उनका पूरा सब बदल जाएगा। उनका जो शारीरिक जो देह है वो आत्मिक बन जाएगा, और ये सब लोग प्रभु यीशु को मिलने के लिए वहां आकाश में जाएंगे। भाई बहनों, उसका बीच में प्रकाशित वाक्य हमको ये 11 अध्याय में हमको दो गवाह के बारे में हमको बताते हैं। हम तीसरा पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 3 पढ़ेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा, और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक नबूवत करेंगे। टाट ओढ़े हुए। भाई बहनों, देखो, अंतिम दिनों का तुमको एक चित्र देना चाहता हूं। अंतिम दिन 7 साल का दिन है, 7 साल, और ये 7 साल 2 भाग में बांट रहे हैं। 3.5 साल, और उसके बाद और 3.5 साल, मिला के 7 साल। भाई बहनों,
जैसा मैंने तुमको बोला, समझो ये दुनिया और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन 2028 2028 समझो। ये तुमको मैंने नहीं सिखाया क्यों 2028 में होगा। एक दूसरा संदेश है, दूसरा एक बाइबल स्टडी है। तो क्या हो जाएगा, 3.5 साल पहले कल शुरू हो जाएगा 2025। ये 3.5 साल और उसके बाद और एक 3.5। ये है डैनियल ने उसका पुस्तक में हमको ये बताया है कि ऐसा होगा। और अभी ये रेवलेशन में भी प्रभु यीशु मसीह इस 7 साल का बारे में सिखाता है, 3.5 और 3.5। तो ये पहला जो 3.5 है उसमें क्या होने वाला है, ये एक 2 जो गवाह है वो पूरा दुनिया में प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में ये नबूवत करेंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। और उसके साथ साथ ये बहुत सारा चमत्कार करेंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे। मतलब परमेश्वर उनके द्वारा उसका शक्ति दुनिया को दिखाएगा, ताकि ये लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और उसके और विश्वास करें। अभी ये 2 गवाह कौन है, इसमें बहुत सारा चर्चा चल रहा है, बहुत सारा विभिन्न राय है। शायद ये 2 जन है, शायद ये 2 जन है। उनके बारे में थोड़ा मैं तुमको आज सिखाना चाहता हूं। हम ये कलीसिया में क्या कैसा ये समझते हैं और उसका अनुवाद क्या है, क्यों अलग अलग कलीसिया अलग अलग सिखाती है। पहली बात यह है कि कई लोग बोलते हैं ये 2 गवाह है, इनॉक और एलाइजा। क्यों? इनॉक एक जेनेसिस 5:24 आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 5 पद 24 पढ़ेंगे। जेनेसिस 5:24। इनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो एक परमेश्वर का दास है इनोक। उसका खासियत ये है कि वो परमेश्वर के साथ हमेशा संग संग चल रहा था, हमेशा। और एक दिन चलते चलते परमेश्वर ने उसको उठा लिया। मतलब क्या है, वो मरा नहीं। और इसके लिए लोग ऐसा समझते हैं, कहीं बाइबल शिक्षक
कि शायद वो वापस आएगा और मरेगा, फिर एक बार जीवित हो जाएगा, ये गवाह बनेगा, नबूवत करेगा, ऐसा ये लोग सोचते हैं। इब्रानी 9:27 Hebrews 9 verse 27। इब्रानी पद 9 पद 27। पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है कि सब लोगों ने एक बार मरना अवश्य। आवश्यक है। तो वो नहीं मरा, इसका मतलब क्या है? एक बार सब लोगों ने मरना है तो इनॉक वापस आ जाएगा, नबूवत करेगा और 3.5 साल और बाद में वापस मरेगा। दूसरा जो है वो है मूसा। कई लोग सोचते हैं सही मूसा वो एक 2 गवाहों का एक है। क्यों? वहां जो लिखा है ना, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि ये सब जो चमत्कार है मूसा ने एक बार किया था मिस्र देश में, तो यही बातें अभी वापस हो जाएगा, होने वाला है। तो शायद परमेश्वर मूसा को वापस लेके आएगा। अभी उधर देखो 5 ना, रेवलेशन 11:5। प्रकाशित वाक्य 11 का पद 5 पढ़ेंगे। रेवलेशन 11 वर्स 5। पढ़ेंगे। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुख से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देती है, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इस प्रकार अवश्य मार डाला जाएगा। 6 उन्हें यह अधिकार है कि आकाश को बंद कर दे, जिससे कि उनकी नबूवतों के दिनों में वर्षा न हो, और उन्हें सारे जल पर अधिकार है कि उसे लहू बना दे, तथा जब जब चाहे पृथ्वी पर सब प्रकार की महामारी भेजे। जय मसीह की। हालेलुया। तुमको याद है कैसा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 महामारी मिस्र देश में भेजा। फिरौन यहूदी लोगों को जाने के लिए नहीं देता था, इसलिए ये सब महामारी उस समय हुआ। और अंतिम दिनों में ऐसा ही महामारी और बहुत सारा ऐसा परमेश्वर का सजा लोगों के ऊपर आने वाला है। तो इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर वो जो एक गवाह है वो मूसा है, उसको लेके आएगा और यही चमत्कार वापस करेगा। तीसरा है एलिजा।
शहीद मूसा और एलिया 2 जन वापस आने वाले हैं। क्यों मत्ती 17 में ये तुम लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसका 1-2-3 शिष्यों को लेकर कारमेल पहाड़ में गया और उनका सामने, ये शिष्यों का सामने प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का महिमा देखा और उस समय मूसा और एलिया प्रभु यीशु के साथ मिलने के लिए एक मुलाकात जैसा उनका हुआ और उसी समय पिता परमेश्वर का स्वर्ग से एक वाणी आ गई है, वो मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, उसका तुम सुनो। अभी ये 2 जन प्रभु यीशु के साथ उनका मुलाकात हुआ, ये इकट्ठे हुए उसके साथ, तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं शायद ये 2 जन आएंगे, मूसा और एलिया। अभी एलिया का एक खासियत है, मलकाई 4:5 पुराना करार में, मलाकी अध्याय 4 पद 5 पढ़ेंगे। मलाकी 4 verses 5 and 6 पद 5 और 6 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। पद 6, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, दिल को उनके पुत्रों की ओर, और पुत्रों के दिल को उनके माता पिता की ओर फिराएंगे। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को शाप देकर नाश करूं। जय मसीह की। देखो, यहाँ स्पष्ट एक नबूवत है परमेश्वर का मलाकी नबी के द्वारा कि अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह आने से पहले प्रभु का वो भयंकर दिन आने से पहले वो एलिया को भेजेगा। भाई बहनों, इतना स्पष्ट है तो लोगों का कहना है कि एलिया जरूर आएगा। मूसा और एलिया, ना तो इनोक और एलिया। क्यों इधर लिखा है कि ये नबी को परमेश्वर भेजेगा, क्यों? उनका दिल तैयार करने के लिए, माँ बाप का और बच्चों का। तो अभी मत्ती 17:10 Matthew 17 verse 10, मत्ती 17 पद 10, सब साथ में पढ़ेंगे।
फिर उसके चेलों ने उससे पूछा, अब शास्त्रियों क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? 11 उसने उत्तर दिया, एलिया का आना अवश्य तो है और वह सब कुछ सुधारेगा। 12 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जो कुछ उन्होंने चाहा उसके साथ किया। इस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों से दुख उठाएगा। 13 तब वे समझ गए कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा था। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ ये सवाल पूछा शिष्यों ने यीशु मसीह से। मलाकी का जो पुस्तक है, नबूवत है, उसके अनुसार एलिया आने वाला है अंतिम दिनों में का पहले। तो प्रभु ने बोला ये तो सही है, एलिया आने वाला है। लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो तो आ चुका है, तुम लोगों ने उसको पहचाना नहीं है। और शिष्य ने तभी समझा कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है? एलिया व्यक्तिगत तौर से नहीं आने वाला था, लेकिन उसका आत्मा से आने वाला था। मतलब जो काम एलिया ने तभी किया, अभी दूसरा एक व्यक्ति वही आत्मा में, वही शक्ति से वही काम करने वाला है। और वो था यूहन्ना बपतिस्मा। भाई बहनों, ये हमारा कलीसिया में मैंने सिखाया कि एलिया ने हमको एक नया प्रकाशन मिला, कैसा परमेश्वर का कलीसिया एक परिवार है। और ये पिताजी, बेटा और बेटी, ये जो एक सच्चाई है वो एलिया के द्वारा परमेश्वर ने हमको सिखाया। इसका मतलब क्या है कि अंतिम दिनों में परिवार में बहुत सारा फूट रहेगा, बच्चों का बीच में और माँ बाप का बीच में। तो ये फूट में एक चंगाई लाने के लिए और सुधारने के लिए एलिया के द्वारा परमेश्वर ने हमको ये बताया कि ये काम करने के लिए एलिया आएगा, मलाकी बोलता है। तो भाई बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये आत्मिक परिवार जो है, ये सच्चाई परमेश्वर ने ये कलीसिया को दिया है और वो हिसाब से हम चल रहे हैं, वो चलने के लिए सीख रहे हैं। अभी तक जैसा परिवार, आत्मिक परिवार होना चाहिए और जैसा हमारा बीच में वो एक रिश्ता होना चाहिए, वो शायद अभी तक नहीं है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। और ये ऐसा एक रिश्ता बनने के लिए और आत्मिक परिवार एक उत्पन्न होने के लिए, भाई बहनों, पहला लोगों का नया जन्म होने का है। नया जन्म नहीं होगा, परिवार कैसा होगा? तो बहुत बार बहुत सारे लोग जो खुद को मसीह बोलते हैं और विश्वासी बोलते हैं, उनका उद्धार ही नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, उनका बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा सही रीति से नहीं हुआ, उनका जो
पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा है, वो सब नकली है। तो ये काम करने के लिए परमेश्वर ने बोला मैं एलिया को भेजूंगा, और ये है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जीवन में, उसका प्रचार में हम क्या देखते हैं? उसने हमेशा पश्चाताप के बारे में सिखाया, और उसने बोला मैं मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन में पश्चाताप का जरूरी था। तो बहुत लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा का ये पश्चाताप का बपतिस्मा उन्होंने लिया। भाई बहनों, अभी जब भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, दूसरे बार वो आने वाला है, कौन उसका मार्ग तैयार करेगा? उसका आगमन के लिए तैयारी कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह पहले बार आया, लोगों को पाप से क्षमा देने के लिए, शैतान का बंधन से उनको छुड़ाने के लिए, और ये काम प्रभु ने क्रूस के ऊपर जान देते हुए, लहू बहाते हुए किया। अभी प्रभु यीशु मसीह दूसरे बार आ रहे हैं। वैसा ही एक व्यक्ति का जरूरी है, एक नाभी का जरूरी है, जो फिर एक बार पश्चाताप का सुसमाचार प्रचार करेगा। भाई बहनों, दुख की बात यह है कि आज बहुत कलीसिया में पश्चाताप के बारे में नहीं बताते हैं, नहीं सिखाते हैं। बपतिस्मा का समय भी वैसा ही उनको बपतिस्मा देते हैं, पानी में धकेलते देते हैं, पश्चाताप नहीं हुआ, जीवन का समर्पण नहीं, सब कुछ ये संसार को त्यागने का एक निर्णय नहीं है, ऐसा ही बपतिस्मा लेता है। ये बपतिस्मा गलत है, झूठा है। तो ये प्रभु यीशु मसीह दूसरे बार आने से पहले ऐसा पश्चाताप का प्रचार करना जरूरी है। और एक बहुत सारा गलत कलीसिया है जो ये गलत शिक्षा प्रचार करते हैं कि हमको अभी पश्चाताप करने का कोई जरूरी नहीं है। एक बार पश्चाताप किया तो हम हमारा पिछला जन्म का पाप अभी जो कर रहे हैं और जो भविष्य में करने वाले हैं, सब पाप क्षमा हो गया, पश्चाताप का जरूरी नहीं। ये शैतान का शिक्षा है, फ्रॉम द पिट ऑफ हेल, नरक से आया हुआ ये शिक्षा है, गलत है। तो भाई बहनों, ये बहुत सारा बातें, और जो अंतिम दिनों में एक गलत शिक्षा बहुत सारा लोग प्रचार करने वाले हैं, उसका विरोध खड़े रहने के लिए परमेश्वर 2 गवाहों को नियुक्त करेगा, भेज देगा। तो भाई बहनों, हमने देखा कि ये जो लोग सोचते हैं कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो गुजर गया है, मर गए हैं, वो नहीं मर गए। हाँ, एलिया का और एक बात है कि उसको भी इनोक का जैसा परमेश्वर ने उठा लिया, द चैरियट्स, रथे, और मरा नहीं। तो लोगों का ऐसा है कि एलिया वापस आएगा, वापस नबूवत करेगा, बाद में वो मरेगा। और ये 2 गवाह सचमुच कौन है, आज मैं तुमको सिखाना चाहता हूं।
वापस हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। Revelations 11 verse 11 verse 3 chapter 11 verse 3 क्षमा करो, प्रकाशित वाक्य 11 पद 3 रेवलेशन 11 वर्स 3। मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक नबूवत करेंगे। भाई बहनों, 4 पद 4, ये जैतून के वे 2 वृक्ष और 2 दीपदान है जो पृथ्वी के प्रभु के समक्ष खड़े रहते हैं। अभी ये क्या बोला? जैतून का वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। 2 जैतून का पेड़ और 2 दीपदान, what do we call lampstand? दिवट और 2 दिवट। ये जो 2 गवाह है, प्रभु का वचन हमको मदद करता है समझने के लिए कौन है। बोलता है ये 2 जैतून का पेड़ है और 2 दिवट है। अभी हमको थोड़ा छानबीन करना पड़ेगा, क्यों ये सब बातें एक चिन्ह के द्वारा परमेश्वर हमको समझाता है। चिन्ह, ये दो गवाह कोई पेड़ नहीं है और कोई दिवट नहीं है, लेकिन ये एक परमेश्वर का एक चिन्ह है, एक सिंबल है हमको समझाने के लिए। क्यों ये प्रकाशित वाक्य है और परमेश्वर बहुत जो सच्चाई है, बहुत सारा बातें हैं हमको चिन्ह के द्वारा समझाता है। सीधा डायरेक्टली नहीं बोलता है क्या है, तो हमको थोड़ा पढ़ाई करने का है। तो आगे देखेंगे कि प्रभु का वचन में किसको जैतून का पेड़ कहा गया है। तो हम ज़करिया 4:1-14 देखते हैं। तो बोलो ना, ज़करिया 4 पद 1 से 4 पढ़ेंगे। एक से 14 पढ़ो। ज़करिया 4 पद 1 से 14 पढ़ेंगे। ज़करिया 4 verses 1-14 विल रीड। इसके बाद जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा किसी को नींद से जगाया जाए। फिर उसने मुझसे पूछा, तू क्या देखता है? मैंने उसे उत्तर दिया, मैं सोने का बना हुआ एक दीवट देखता हूँ। उस पर एक कटोरा है और 7 दीपक है तथा उस पर के प्रत्येक दीपक की 7-7 नालियाँ हैं। उसके पास जैतून के 2 वृक्ष भी है, एक तो कटोरे की दाहिनी ओर तथा दूसरी बाईं ओर। तब जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था, उससे मैंने पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है?
अतः जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था उससे मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? तो मैंने कहा, नहीं मेरे प्रभु। फिर उसने मुझसे कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन यह है, ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा सेनाओं का यहोवा यही कहता है। ए महत्वपूर्ण, तू क्या है? जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान बन जाएगा, और जब वह भवन की चोटी का पत्थर लगने पर होगा, तब धन्य हो की पुकार गूंज उठेगी। यहोवा का यह वचन भी मेरे पास पहुंचा। इस भवन की नींव जेरुब्बाबेल के हाथों ने डाली है, और उसी के हाथ इसकी पूरी होगी। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है, क्योंकि छोटी बातों के दिनों को किसी ने तुच्छ जाना है। जेरुब्बाबेल के हाथ में साउल देकर यह सोता, अर्थात यहोवा की आंखें जो सारी पृथ्वी पर इधर उधर देखती फिरती है, अति आनंदित होगी। तब मैंने उससे पूछा, दीवट के दाहिने बाएं जैतून के जो 2 वृक्ष हैं वे क्या है? फिर दूसरी बार उससे पूछा, वे जैतून के 2 डालियाँ क्या है जो सोने के 2 नालियों के बाजू में है और सुनहरा तेल उंडेलती रहती है? अतः उसने मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? और मैंने कहा, नहीं मेरे प्रभु। तब उसने कहा, ये वे 2 अभिषेकित हैं जो समस्त पृथ्वी के प्रभु की सेवा टहल करते हैं। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, जब भी जकरिया ये 2 जैतून पेड़ के बारे में बोलता है, तभी परमेश्वर उसको बोलता है ये 2 पेड़ कौन है? जो अभिषेकित किया, 2 अभिषेकित किया व्यक्ति है जो परमेश्वर का सामने हमेशा खड़े रहते हैं। भाई बहनों, आज मैं तुमको ये बात के ऊपर मैं तुमको नहीं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही तुमको बोलना चाहता हूँ कि ये 2 जो जैतून का पेड़ है, ये यहूदी लोग है, यहूदी लोग। और इसका मतलब ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक देह है, वन बॉडी ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक झुंड। व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है, लेकिन झुंड है। ये झुंड कौन सा है? यहूदी लोग। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को चुना है ताकि ये लोग उसका अभिषेकित लोग बने, और ये जब भी प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, ये उसका नबी बने। तो एक चीज हमने देखा कि एक गवाह कौन है? यहूदी लोग। दूसरा गवाह कौन है? वहां लिखा है 2 दिवट। ये समझने के लिए फिर एक बार हम वचन में जाना पड़ेगा, जो है रेवलेशन 1:12। प्रकाशित वाक्य 1:12, रेवलेशंस 1 chapter 1 verse 12।
सब साथ में पढ़ेंगे। तब मैं उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने को मुड़ा और फिर कर मैंने सोने के साथ दीपदान दीवट देखे आगे पढ़ो। और उन दीवटों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। आगे बढ़ो। उसके सिर तथा उसके बाल उन सदृश श्वेत और हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। ओके भाई बहनों, यहाँ 7 दिवट के बारे में प्रभु का वचन बोलता है, और प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खत और पत्र लिखा है। तो वहां प्रभु का वचन हमको बोलता है कि ये जो दिवट है वो कलीसिया है। 20 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 पद 20, रेवलेशन 1 वर्स 20। उन 7 तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और 7 स्वर्ण दीवटों का रहस्य यह है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो यहाँ स्पष्ट हमको वचन खुला करता है कि ये जो 2 दिवट है वो कौन है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है। तो इसके द्वारा हम समझते हैं कि अंतिम दिनों में 2 व्यक्ति नहीं है, लेकिन 2 झुंड, लोगों का झुंड ये 2 गवाहों का काम करेंगे। इधर जो लिखा है भाई बहनों, ये यहूदी लोगों का, पूरा इज़राइल का अभी तक उद्धार नहीं हुआ। ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये लोग कैसा गवाह बनेंगे, कैसा नबूवत करेंगे? तो ये समझने के लिए हमको रोमी 11 में जाना पड़ेगा। रोमन्स 11 verse 11 से पढ़ेंगे। रोमी 11 पद 11, रोमन्स 11 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। तब मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने गिरने के लिए ठोकर खाई? कदापि नहीं, परंतु उनके अपराध के कारण गैर यहूदियों में उद्धार आया, कि उनमें जलन उत्पन्न करे। अब यदि उनके अपराध संसार के लिए धन और उनका पतन गैर यहूदियों के लिए धन संपत्ति ठहरा, तो उनकी परिपूर्णता से क्या कुछ न होगा? परंतु मैं तुमसे जो गैर यहूदी हूँ कह रहा हूँ, अब जबकि मैं गैर यहूदियों के लिए प्रेरित हूँ,
तो मैं अपनी सेवा को ऐसा महत्व देता हूँ कि मैं किसी तरह अपने स्वदेशी भाइयों में जलन उत्पन्न कर सकूं और उनमें से कुछ का उद्धार करवा सकूं। क्योंकि यदि उनका परित्याग संसार के मेल का कारण हुआ तो उनका ग्रहण किया जाना मृतकों में से जी उठने के अतिरिक्त और क्या होगा। जय मसीह। भाई बहनों, ये रोमी 11 एक बहुत लंबा अध्ययन है, बाइबल स्टडी है। मैं ये इतना ही तुमको बताना चाहता हूं कि जो लोग यहूदी लोग परमेश्वर का लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नकारा, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। आज तक इतना सारा हजार यहूदी है या प्रभु यीशु मसीह को पहचानते नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। साथ साथ बहुत सारा यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और ये लोग विश्वासी बन गया। तो परमेश्वर के लिए दो बड़े झुंड है, एक है यहूदी लोग, दूसरा झुंड है अन्य जातियों का झुंड। उधर लिखा है गैर यहूदी, गैर यहूदी। एक है यहूदी, गैर यहूदी मतलब अन्य जाति। हम सब लोग अन्य जाति है। क्यों हम ये यहूदी नहीं, हम गैर यहूदी है। तो इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु ने ये जो उसका जो जैतून का पेड़ है, उसका जो डाली है वो काट डाला। मतलब परमेश्वर ने उनको नकारा। अभी पौलुस क्या बोलता है कि एक दिन ये लोगों का उद्धार हो जाएगा। शायद सब लोगों का नहीं है, लेकिन बहुत यहूदी लोग आने वाला दिनों में उनका उद्धार हो जाएगा और ये लोग एक झुंड बनेंगे, एक गवाह बनेंगे, जिनको हम बोल सकते हैं यहूदी मसीह कलीसिया। तो अंतिम दिनों में एक जो गवाह है वो यहूदी लोगों का झुंड होगा। तो 17 बोलो। रोमन्स 11 वर्स 17, वहीं पर पद 17 पढ़ेंगे। परंतु यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई हो और तू जंगली जैतून होकर उसमें कलम लगाया गया और उनके साथ जैतून वृक्ष की जड़ के उत्तम रस का भागी हो गया हो, तो एक मिनट भाई बहनों, एक बड़ा रहस्य है और ये रहस्य पौलुस बोलता है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये रहस्य तुम लोग ना समझे। तो क्या रहस्य है कि परमेश्वर ने वो जो जैतून का पेड़ है उसका डालियां काटे हैं और आम क्या है, जंगली जैतून है। हमको वो जैतून का पेड़ में हमको कलम किया है। मतलब क्या है कि जो प्रभु का कलीसिया है वो परमेश्वर ने एक नया लोगों को तैयार किया है। प्रभु कलीसिया का बोलता है, तुम लोग मेरा चुने हुए लोग हैं। जैसा परमेश्वर ने पहला यहूदी लोगों को चुना था, वैसा अभी परमेश्वर बोलता है तुम मेरे लोग हैं। कौन? ये जो अन्य जातियों का लोग थे पहले,
उन्होंने अभी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो अभी उनको हम प्रभु का कलीसिया बोलते हैं, प्रभु का लोग बोलते हैं। और ये कलीसिया प्रभु का क्या होता है, एक दूसरा जैतून का पेड़ बनता है, दूसरा गवाह बनता है। क्यों? अभी प्रभु यीशु मसीह ने ये लोगों को तो जो यहूदी नेचुरल कुदरती जो पेड़ था उसमें हमको कलम किया। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि अंतिम दिनों में दो व्यक्ति नहीं है, लेकिन दो झुंड। एक कलीसिया यहूदी विश्वासी लोगों का, दूसरा है कलीसिया अन्य जातियों का विश्वासियों का। भाई बहनों, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुमको इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं एक पेड़ हूं, तकलाता हूं और तुम मेरा डाली है। जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहेंगे, तुम कोई फल नहीं पाएंगे। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम इस संसार का ज्योति है, प्रकाश है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया यहूदी लोग विश्वासियों का होने दो, वो अन्य जातियों का होने दो, प्रभु चाहता है कि हम उसका गवाह बने। एक्ट्स प्रेषितों का काम जो पहला वो 8 है, पहला अध्याय 8, क्या लिखा उधर? Acts 1 verse 8, प्रेरितों के काम 1 पद 8। सब साथ में पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। साक्षी, गवाह एक ही है। तो इसका मतलब है कि प्रभु चाहता है कि उसका जो सही मसीह है, सही विश्वासी है, जिनका नया जन्म हुआ है, सिर्फ ये लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनेंगे। यही लोग। भाई बहनों, बहुत सारा विश्वासी है, उनका जीवन में क्या गवाही है? क्या गवाही है उनका जीवन में? तो these people don't qualify to be the church of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया होने के लिए और गवाह होने के लिए ये योग्य नहीं है। ये लोग रोशनी बनना चाहिए उनका जीवन के द्वारा, ये गवाह बनना चाहिए उनका जीवन के द्वारा। भाई मैं तुमको हमेशा सिखाता हूं कि हम ऐसा ही सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, ये सब गलत है। आपका जीवन में कोई गवाही है क्या? कौन सा गवाही? आपका जब भी उद्धार हुआ तभी क्या चंगाई मिला और कैसा तू प्रभु को पहचाना, ये गवाही नहीं है। आज ये एक पुराना गवाही लेकर कितना सारा लोग घूमते रहते हैं, इधर प्रचार करता है कि परमेश्वर ने मेरा जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। उनका ये गवाही है, ये झूना पुराना गवाही है। ये गवाही के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं बताते है। आज मेरा गवाही, आज मेरा जीवन का रोशनी, आज कैसा मैं इनोक का जैसा प्रभु के साथ मैं चल रहा हूं और एक दिन हमारा क्या हो जाएगा? प्रभु हमको उठा ले जाएगा। ऐसा हमारा जीवन में गवाही नहीं है। हम रविवार को चर्च में जाते हैं और बहुत गाना करते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग जो गाना करते हैं हम भी करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा उद्धार हुआ। शैतान भी वही गाना करते हैं,
तो क्या बड़ी बात है। लेकिन गवाही, भाई बहनों, ये 3.5 साल में क्रिस्त विरोधी आने से पहले प्रभु का कलीसिया ऐसा गवाह बनना चाहिए और ऐसा प्रकाशित होना चाहिए, ऐसा उसका रोशनी होना चाहिए कि पूरा सब लोग डर जाएंगे। और यही लोग जिनका सही उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, ये लोग वहां जो रेवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, सब तरीका का चमत्कार करेंगे। जैसा मूसा ने किया था, जैसा एलिया ने किया था, वैसा चमत्कार वो दिनों में हम देखेंगे। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है मत्ती 5:16, Matthew 5 verse 16, मत्ती 5 पद 16 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ऐसा हमारा ज्योति और प्रकाश चमकना चाहिए कि हमारा जीवन देखते हुए ये परमेश्वर को उसका महिमा करेंगे। भाई बहनों, ऐसा हमारा सुसमाचार है क्या? जिनका जीवन में गवाही नहीं है, करंट मतलब अभी का प्रेजेंट, हम कभी सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई बहनों, जो असर है वो हमारा गवाही की ओर है। लेकिन हम अविश्वासी लोगों का जैसा, हम भी चोरी करते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी गाली देते हैं, हम भी दारू पीते हैं, हम भी व्यभिचार करते हैं और बाद में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को गवाह चाहिए। ये कल का गवाही नहीं है, आज का गवाही। मुझे पाप के ऊपर कैसा विजय मिला, यही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ऐसा शक्ति देगा कि बारिश गिर सकता है, वो बारिश बंद कर सकता है। उधर इतना तक बोला कि महामारी भी भेज सकते हैं। आज तो कोरोना वायरस शैतान ने लाया, हमारा विरुद्ध कोई करेगा, कोई विरुद्ध आएगा, हम उसको भी एक महामारी दे सकते हैं। यीशु का नाम से तू अभी कोढ़ी बन जाएगा। इतना शक्ति, और ऐसा शक्ति देके पूरा दुनिया चकित होगा। क्या लोग है, क्या लोग है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, मूसा ने जैसा किया, पानी जो है वो खून, इतना पावर। ये 3.5 साल में प्रभु का कलीसिया ऐसा एक गवाह बन के खड़ा रहने का है भाई बहनों। और जब भी ये लोग देखेंगे, तुम लोग पढ़ो, मेरा टाइम खत्म हो गया है। देखता हूँ दूसरे बार हमको पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा तो इतना संसार ये लोगों का क्या करेगा, नफरत करेंगे, नफरत करेंगे। ये लोग बोलेंगे हमको छुटकारा दे दो ये लोगों से। ये जो गवाह है और जो नबी है और ऐसा चमत्कार करते हैं, सब लोग डर जाएंगे। 3.5 साल के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिस्त विरोधी आ जाएगा और वो बोलेगा मैं ये लोगों को देखता हूं, सब लोग। तभी ये महा जो क्लेश है वो शुरू हो जाएगा। क्रिस्त विरोधी का हाथों से मार डालेगा सब लोगों को। भाई बहन, हम तैयार हैं क्या? हमारा गवाही के लिए, हमारा जीवन के लिए हम तैयार है खड़े रहने के लिए? ना तो हम घर पे चुपके बैठेंगे और मेरा पति मेरी पत्नी हम चुपके बैठेंगे, ना तो हमको लाठी खाना पड़ेगा। भाई बहनों, ये मसीह लोग नहीं है,
जो जो दूसरा ये अविश्वासी लोगों का जैसा राशन बांटने के लिए जाता है, ये लोग विश्वासी लोग नहीं है। प्रभु ने हमको राशन बांटने के लिए नहीं बुलाया, हमको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, हमारा जीवन का गवाही के द्वारा कि हम दिवट बनेंगे। लुका 12:23 सॉरी, Luke chapter 12 verse 23, लूका 12 पद 23। साथ में पढ़ेंगे। तब किसी ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? उसने उससे कहा, सक्रे लुक 12 क्षमा करो, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। I made a mistake. Be dressed ready for service and keep your lamps burning. Maybe I made a mistake with the this thing. Maybe some other scripture. I'll give you that scripture. वो बोलता है, सेवा के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारा जो दिवट है वो जलते रखना। भाई बहनों, प्रभु ने हमको बोला, जो उसका पीछे आना चाहता है, जो उसका शिष्य बनना चाहता है, उनका जीवन ऐसा दिवट बनना चाहिए, ऐसा Luke 12:35. 12:35 35. ओके 35 लूका 12 पद 35 व्हाट आई सेड 23। I said 12:35. It is written here. I You not didn't read say it. it, 23. Okay, sorry. It's written here 35. I thought. Okay, पढ़ो। पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। जय मसीह की। भाई बहनों, हमारा कमरा, कमर कसी मतलब तैयार रहना काम करने के लिए। क्या काम है? सुसमाचार का काम है, राशन बांटने का काम नहीं है। राशन परमेश्वर देता है, और जिनको राशन नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? कि उनका उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए उनको ये कटोरी लेकर राशन उद्धार नहीं हुआ ये लोगों का। उनके पास एक स्वर्गीय पिताजी नहीं है जो उनको राशन देगा। हमको राशन हम स्वर्गीय पिताजी की ओर देखना चाहिए। ये लोगों के एनजीओ बनाते हैं ना, उनके ओर नहीं देखने गए, जिनका दूसरा कोई काम नहीं है। कलीसिया बोलता है और यही काम करते हैं। भाई बहनों, हम समझना चाहिए कि अंतिम दिनों में हमको ये दिवट बनना है और उसका गवाह बनने का है, ये हमारा जीवन के द्वारा। तभी परमेश्वर हमको ये सब शक्ति देगा, दूसरे लोगों को ये शक्ति नहीं मिलेगा। और ये क्लेश में यही लोग गुजरेंगे, दूसरा लोग नहीं है जो लोगों ने ये किया, कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया। संडे चर्च में जाने वाले लोग, इनके लिए नहीं। परमेश्वर दो यहूदी विश्वासी का कलीसिया का द्वारा और अन्य जातियों का विश्वासी का कलीसिया के द्वारा एक ऐसा उसका सेना तैयार करेगा कि पूरा दुनिया को हिला देगा और दुनिया को उल्टा पुल्टा करेगा। और सब लोग डर जाएंगे और ये बोलेंगे, These people are a nuisance, get rid of them. ये लोग क्या है? एक न्यूसेंस, सर में दर्द, इनको खत्म करो। कैसा खत्म करेंगे? तब भी क्रिस्त विरोधी आ जाएगा और उनको खत्म कर देगा। लेकिन ये 3.5 साल
जो क्लेश चलेगा, महाक्लेश, वो खत्म कैसा होगा? मैंने तुमको बोला, प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब भी प्रभु यीशु मसीह आता है तभी ये लोग सब कुछ बंद करेंगे, बोलेंगे ये तो उल्टा ही होगा, और ये लोगों का प्रभु उनको उठा लेगा। जो लोग प्रभु का उसका विश्वास के लिए मर गया, ये लोगों को उठा लेगा, उसके साथ लेके जाएगा। और दूसरा लोग जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु को स्वीकार नहीं किया, नूह का दिनों में क्या जैसा, ये लोग उधर ही रहेंगे और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा, खत्म हो जाएगा। और उसको लोग जो गवाह बना और उनका विश्वास के द्वारा जिया, विश्वास कर जिया। भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, नौकरी के लिए मत जियो, शादी के लिए मत जियो, बच्चा पैदा करने के लिए मत जियो, विश्वास का जीवन जियो, प्रभु के लिए जियो। तुम्हारा जीवन एक गवाह का जीवन होने दो, एक दिवट बनने दो, एक ज्योति बनने दो, ताकि हम ऐसा जीवन का रोशनी लेकर हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हम पेड़ है और प्रभु में है, तो ये पेड़ का फल हम दिखाना चाहिए। क्या फल है? कितना गेम्स खेलेंगे हम लोग, कितना, मतलब हमारा स्वयं मरा नहीं है। हम गेम्स क्यों खेलते हैं? हमारा स्वयं का ये करने के लिए, टू पैसिफाई, टू प्रोटेक्ट, हमारा स्वयं को संभालने के लिए। मरना नहीं चाहते हमारा स्वयं को, वो संभालना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं। हमारा जीवन एक दिखावा बन गया भाई बहनों। उसमें क्या है? हम मसीह है, हमारा नया जन्म हुआ है, हम प्रभु का देखो ये जो वर्जन थे कुंवारी, उनका हाथ में क्या था? मशाल। क्या दर्शाता है? वही दर्शाता है कि हम एक संसार का सामने गवाह बनना चाहिए कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का ज्योति, प्रकाश, रोशनी हमारे पास है, उसके द्वारा हम संसार को दिखाते हैं। ना तो सब एक मजाक है। ये जो नामधारी मसीह है, गलत बपतिस्मा लिया है और रविवार में चर्च में जाने वाले लोग हैं, ये सब मजाक है। दुनियादारी मसीह जो दुनिया का प्रेम करते हैं और मैं विश्वासी बोलते, ये सब मजाक है, ये सब गलत कलीसिया है। ये लोग प्रभु का अंतिम दिनों का गवाह कभी नहीं बन सकते। भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुम लोग नामधारी मसीह है, चर्च में जाने वाले, तो आप पश्चाताप करो, आपका जीवन का पूरा समर्पण करो, ये सब संसार को त्याग देना और प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता बनाने के लिए, एक समर्पण करने के लिए कि प्रभु मैं 100% आपका प्रेम करना चाहता हूँ, तू ही मेरा प्रेम है, एक ही प्रेम है। मेरा प्रेम मेरी नौकरी नहीं है, वो एक मूर्ति है। मेरा प्रेम माँ बाप की ओर नहीं है, ये भी मूर्ति है। मेरा प्रेम शादी के लिए नहीं है, ये भी मूर्ति है। मेरा प्रेम बच्चों के लिए नहीं है, ये भी मूर्ति है। हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह। भाई बहनों, यही सही मसीह जीवन है, यही हमारा सही गवाही है, और उसके द्वारा हमको परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा और हम विश्वास में खड़े रहेंगे तो प्रभु हमको क्या ये देगा, पुरस्कार देगा, मुकुट देगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये सब लोगों को जिन्होंने ये संदेश सुना, आपका वचन सुना, उनको आपका चरणों में उठाता हूँ प्रभु अपने हमको ये रहस्य खुला करके आपको बताया कि अंतिम दिनों में जो 2 गवाह आने वाले हैं, ये आपका कलीसिया है। एक यहूदी विश्वासियों का कलीसिया, एक अन्य जातियों का कलीसिया। भाई बहनों, भाई प्रभु हमको ऐसा लोग बने कि हमारा जीवन एक गवाही बने प्रभु, हर दिन का गवाही, हर दिन
जब भी हम आपके साथ जी रहे, हमारा जीवन एक प्रकाश बन के, एक ज्योति बन के हम पूरा ये चमक सकते हैं प्रभु, जैसा आकाश का तारे चमकते हैं प्रभु। जो लोगों का सही नया जन्म नहीं हुआ प्रभु, उनको अब एक पश्चाताप का आत्मा दे दो प्रभु। जिन्होंने पूरा 100% आपके और समर्पण नहीं किया, ऐसा ही नाम के वाजे मसीह बन के जी रहे और सब परंपरा कर रहे और जो रीति रिवाज कर रहे और जो रिचुअल्स कर रहे, सेरेमनीज कर रहे प्रभु, ये पूरा सब कुछ वेड़ थे। उनको दिखाओ प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनको पाप का एहसास दे दो प्रभु, और एक सही निर्णय लेने के लिए प्रभु उनको मदद करो। आपका अनुग्रह के लिए मैं विनती करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा उनके ओर उंडेलना प्रभु, और प्रभु उनका दिल को छुओ प्रभु ये वचन के द्वारा, ताकि ये हमेशा के लिए एक आपका सही मसीह बने, सही आपका शिष्य बने, आपका एक दुल्हन बने, और हमेशा आपके साथ हम रहेंगे अनंत काल तक। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन।